जैसे कि आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि जीवन कैसे है और मृत्यु कैसे है, और परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो मौत कैसे आ गई। इंसान मरता क्यों है? क्योंकि हर इंसान अमीर हो गरीब हो, जीव हो जीवतु हो, जो मर्जी हो, हर इंसान क्या होता है, एक दिन समाप्त होता है। मिट्टी मिट्टी में मिलती है, राख राख में मिलती है, खाक खाक में मिलती है। इंसान एक दिन मरता जरूर है, लेकिन ये मौत परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई तब एक चीज नहीं बनाई, मौत नहीं बनाई। और मौत किसने चुना है? ये मनुष्य ने मौत को खुद चुना है, और परमेश्वर ने किसी मौत को नहीं बनाया है। ना आज्ञा मानने के कारण ही मौत सारे लोगों में फैली। और पहले मनुष्य के अंदर जब मौत आई, और किस कारण मौत आई, आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे। और परमेश्वर का वचन जो पहली किताब उत्पत्ति की किताब हम पढ़ते हैं जब पुराने नियम में, और उसकी 2 अध्याय में जब हम 17 में पढ़ते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन में जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें से क्या कहता है। पढ़िए। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि जब एक फल था, कई किताबों में लिखा हुआ है, अगर हम कुरान में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा होता है एक गेहूं का दाना खाया आदम ने, उसके 12 मौत आ गई। लेकिन हम परमेश्वर के इस वचन में बाइबल में पढ़ते हैं, कोई अंगूर की बात करता है, कि अंगूर की बात करता है, कोई सेब की बात करता है, लेकिन बाइबल यहाँ बताती है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल था वो। और क्या किया उस वक्त परमेश्वर की ना आज्ञा मानकर, और उसने आदम ने क्या कर दिया, हवा के कहने पे उस फल को क्या कर दिया और खा लिया। और परमेश्वर ने क्या कहा, उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। ये पहले इंसान की मौत का संदेश परमेश्वर ने दे दिया। और मरा वहां पर कौन? हैबल मरा, जो आदम का क्या पुत्र था। और एक मनुष्य के द्वारा अगर मौत आई, हजारों वर्ष से आज तक मौत आ रही है। इंसान मर जाता है, खत्म हो जाता था, उसका जीवन खत्म हो जाता था। लेकिन मरने के बाद भी एक जीवन है जो परमेश्वर में है। उसमें जीवन में हम कैसे प्रवेश करेंगे? उसमें हमें प्रवेश करना पड़ेगा तो हमें उस रास्ते में चलना पड़ेगा। जब बाइबल के हम पुराने नियम से चलते हैं तो हमें नए नियम में प्रवेश करना पड़ेगा। क्योंकि यशायाह नबी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि तुम्हारे लिए उद्धार करता पैदा होगा, उसका नाम अमैनुएल होगा, उसका नाम मतलब यीशु मसीह होगा। वो तुम्हारे लिए कुर्बानी देगा। क्योंकि जब हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए गया, तो वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर ने एक मेमने को भेजा और उसकी कुर्बानी हुई। क्योंकि मेमने का कोई कसूर नहीं था। आज भी लोग जानवरों की बलियां देते हैं, तो पुराने समय में भी देते थे, क्योंकि वो कोई गुनाह नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य अपने गुनाहों अपराधों के लिए उनकी बलियां देता है। और पुराने समय में भी इब्राहिम ने इसी कारण परमेश्वर की आज्ञा को मानकर और वहां पर बलि के लिए, आज भी लोग वहां पर बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं। लेकिन वही बलि दे सकता है, उसी की बलि स्वीकार होती है जिसने कोई पाप ना किया हो। और मनुष्य तो हमेशा मां के गर्भ से पापी पैदा हुआ है। और क्या अय्यूब क्या कहता है कि मैं तो अपने मां के पेट से ही पापी पैदा हुआ, हाय उस कोख में मैं क्या मर जाता। आज जीवन क्या है हमारा? मौत कैसे आई है? और आदम के द्वारा मौत आई, और आज हमें यीशु मसीह के द्वारा जीवन में प्राप्ति करेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय, उसकी जब हम 15 से पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें से क्या कहता है कि हम जीवन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। पढ़िए।
इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीत से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिन जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। पर जैसी अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य अपराध से बहुत लोगों मरे, तो परमेश्वर के अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोग पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और क्या है, आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि उसके द्वारा क्या आज हमें जिंदगी प्राप्त है। लोग इस संसार में बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। इस संसार में किसी ने अपने धर्म के लिए कुर्बानी दी है, किसी ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, किसी ने अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दी है, किसी ने कारण कुर्बानी दी है। हर इंसान ने किसी न किसी कारण कुर्बानी दी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक लौता परमेश्वर जो था, उसने सारे जगत के लिए अपने हमारे गुनाहों पापों को ले लिया। कहता तुम्हारे कारण मैं अपराधी ठहरा। वो मेमना था जिसने कोई पाप नहीं किया। आज हम सभी धर्मों को, सभी चीजों को पढ़ते हैं तो सबने क्या किया है, पाप किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बारे पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई ठगी नहीं की, कोई नशा नहीं किया, किसी को गुमराह नहीं किया, कोई शादी नहीं की, कोई बच्चे नहीं पैदा किए, कोई वो बहुत से धर्म अधिकारी नहीं बने। उन्होंने जैसे माँ के पेट से पैदा हुए थे और अपना जीवन जब तक 33.5 साल की उम्र थी, उन्होंने वैसे ही जीवन को बिताया। और कभी अपने आप को परमेश्वर होते हुए परमेश्वर नहीं कहा। उन्होंने हर वक्त एक बात कही कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं। एक बार उनके चेले पूछने लगे और चेलों से उन्होंने भी पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। कहता प्रभु तुम कोई नबी हो, तुम परमेश्वर हो, जिसका इंतजार करते थे वो मसीह हो तुम। लेकिन उसने एक बात कही कि तुम ये बात किसी से मत कहना, कि नहीं। और परमेश्वर ने उस वक्त अपने आप को क्या था, शरीर में था। और जब तक शरीर में थे तब तक वो क्या एक मनुष्य के पुत्र थे। और उन्होंने क्या हमें जीवन में प्रवेश कराना था, क्योंकि आदम से जब चलते हैं तो यहां तक आज तक क्या है, मौत का डंक हर एक ने चखा है। उस मौत का डंक प्रभु यीशु मसीह ने भी चखा। और प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा है मौत तेरा डंक कहां है, तो नहीं। हाँ जी। सब लोग मर गए, थक गए, इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, मौत तेरा डंक कहां है। वो तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा और आज भी जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। वो दूसरी अमर तक वो आने वाला है। कोई कुछ कहता है कि ये आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे, लेकिन अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जो मर गया, खप गया, जो मिट्टी हो गया, वो न कभी आया है न कभी आएगा। हमें अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवित उठा लिए गए और दूसरी बार आने वाले हैं। तो तभी हम यीशु मसीह में जीवन प्रवेश कर सकते हैं। हम दुनिया में चाहे जहां मर्जी भटके। मैंने काफी साल अपने बचपन से लेकर 17 साल तक भटकता रहा। 17 साल बाद मुझे समझ में आया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नशों में पड़ गया, बुराइयों में पड़ गया, गलत कामों में पड़ गया, आशिकी में पड़ गया, कि नहीं।
बुरी तरह फंस गया मैं। और परमेश्वर का वचन एक दिन मुझे मिला और तब मैं क्या कहता था कि नहीं, मैं तो दीवाना हूं, लेकिन किसका दीवाना हूं यह मुझे नहीं पता था। लेकिन जिस दिन मेरे पास बाइबल पहुंची उस दिन से मेरे नशे छूट गए, मेरे गलत काम छूट गए, मेरी कोरज छूट गई, फेंसाडल छूट गई है, मेरे और कई तरह के नशे करते थे और अंधविश्वास भी मेरे जीवन से छूट गया। उसी रात्रि से छूटा। आज लगभग 30-31 साल हो गए, लेकिन प्रभु ने मुझे जीवन में प्रवेश कर दिया। मुझे खुद नहीं पता है कि पिछले 30 सालों में कितने मुर्दे इन हाथों से जिंदा हुए, कितनी बीमारियां, कितनी ठीक, बहुत कुछ हुआ और आज भी हो रहे हैं। लेकिन कभी फेमस होने का काम नहीं हमने किया, कोई हमने इसको बिजनेस नहीं बनाया, कारोबार नहीं बनाया, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि आदम से मौत आई है तो यीशु मसीह में जीवन प्रवेश है। तो जहां व्यवस्था नहीं है तो वहां भी कोई कानून लागू नहीं होता है। जब तक हमारे पास वचन नहीं था तब तक कोई कानून हमारे ऊपर लागू नहीं था, लेकिन आज हमारे पास वचन है, हमारे पास कानून और लागू है। अगर हमें जीवन में प्रवेश करना है, चंगाई लेने से हम स्वर्ग में नहीं चले जाएंगे। जैसे आज काफी लोग कहते हैं चंगाई मिल गई तो स्वर्ग में चले जाएंगे, चंगाई मिल गई तो क्या हम उसमें प्रवेश कर लेंगे। चंगाई तो डॉक्टर भी देता है, चंगाई तो झाड़ फूंक वाले भी देते हैं, चंगाई तो किसी जगह भी सजदा कर लो मिल जाएगी, लेकिन जीवन में प्रवेश करना तो आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा और यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। चंगाई आपको मिल जाएगी, कहीं भी जाओगे आप, कहीं भी सजदा करोगे, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, कहीं भी सजदा करोगे, बाहर जाना है तो कहीं भी सजदा करोगे मिल जाएगा, घर जमीन चाहिए तो कहीं भी सजदा करो मिल जाएगी। लेकिन अगर जीवन में प्रवेश करना है तो यीशु मसीह के पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। जो मौत पे विजय प्राप्त की है वो प्रभु यीशु मसीह ने की है। इसलिए हमें यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। चंगाई चंगाई चंगाई, आजकल के जो पास्टर लगे हुए हैं, चंगाई 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 सब जगह मिल जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह में जो विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा, उसको चंगाई और छुटकारा मिलेगी। ये जरूरी नहीं कि आप पास्टर से प्रार्थना कराओ तो आप चंगे हो गए। बाइबल बताती विश्वास करने वालों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आज हमें विश्वास करने की जरूरत है। यीशु मसीह में अगर हमारा जीवन है तो हम आदम, वो आदम था जो, कौन आदम था? जो परमेश्वर ने मनुष्य को पहले बनाया था। पहला मनुष्य जो आदम था, उस नारी का नाम जो उसके साथ जोड़ा बनाया गया था उसका नाम हवा था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि आदम के द्वारा मौत आई, तो आज यीशु मसीह फिर से आदम बना और उसने दिखाया कि जीवन में कैसे प्रवेश करना है। और आज अगर हमें जीवन में प्रवेश करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपने गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने गुनाहों को नहीं मानते तब तक हम लोग जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। चंगाई के माध्यम से आप स्वर्ग नहीं चले जाओगे कि नहीं? आपके नशे छूट गए, चुगलियां छूट गई तो आप स्वर्ग चले जाओगे कि नहीं? स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का जो वचन कहता है हमें व्यवस्था के अंदर में हो जाना पड़ेगा कि नहीं? हमें परमेश्वर के भवन पे आना है, उसके सभी दशमांश को देना है और सभी चीजों उसकी आज्ञाओं को मानना है कि उसमें सर्वदा के लिए जीवन में, तभी हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। सबको जय मसीह की।